हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग? हमेशा की तरह मस्त और जबरदस्त। वेरी गुड बच्चों, ऐसे ही लगे रहिए, पढ़ाई करते रहिए और जल्द ही आपको आपकी मेहनत का फल मिलने वाला है। ठीक है, चलिए हम साइंस कवर कर रहे थे बेटा, और आज का टॉपिक हमारा रहेगा रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट एंड प्लेन मिरर। ठीक है, बहुत अच्छे से पढ़ना इस टॉपिक को, और इससे क्वेश्चंस पूछे गए हैं। ठीक है, इसमें प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस भी मैंने ऐड किए हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं बेटा। तो सबसे पहले आप रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट को समझते हैं। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का मतलब होता है कि जब एक इंसिडेंट रे, ये मान लो एक इंसिडेंट रे है हमारे पास, दिस इज इंसिडेंट रे, जो लाइट आती है, ठीक है, किसी भी सरफेस पे जो टकराती है, एक मिरर लाइक सरफेस पे टकरा के अगर उसी मीडियम में वापस चली जाए तो उसको क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, दिस इज अ, जहां पे टकराती है उसको बोलते हैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। क्या बोलते हैं बेटा? पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। ठीक है, तो इस पॉइंट ऑफ इंसिडेंस के एक परपेंडिकुलर जो लाइन ड्रॉ करेंगे, दिस इज कॉल्ड नॉर्मल। क्या बोलते हैं बेटा? इसको नॉर्मल बोलते हैं। समझ के? ओके, ये क्या होता है? नॉर्मल के साथ जो एंगल होता है हमारे पास, किसका? इंसिडेंट रे जो एंगल बनाती है उसको बोलते हैं इंसिडेंट एंगल। और रिफ्लेक्टेड रे जो एंगल बनाती है, दिस इज कॉल्ड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। क्या बोलते हैं इसको बेटा? एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, और इसको बोलते हैं इंसिडेंट एंगल। ठीक है, या एंगल ऑफ इंसिडेंस भी बोलते हैं। समझ के? सो क्या कह रहा है? व्हेन अ रे ऑफ लाइट goes back to the same medium, ठीक है, कब चली जाती है? आफ्टर स्ट्राइकिंग अ मिरर लाइक सरफेस, एक मिरर लाइक सरफेस से टकरा के चली वापस चली जाती है उसी मीडियम में, तो उसको क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। क्या बोलते हैं उसको? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, आगे चलते हैं हम। ओके, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होता है? देखो, अब इसके दो लॉ हैं। सबसे पहले क्या है कि द इंसिडेंट एंगल, द एंगल ऑफ इंसिडेंस या इंसिडेंट एंगल एक ही बात है, इज ऑलवेज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। हमेशा बेटा जो जितना आई होगा उतना ही हमेशा क्या होगा? आर होगा। क्या होगा? जितना आई होगा उतना ही क्या होगा बेटा? आर होगा। जिस एंगल से लाइट टकरा के जा रही है उसी एंगल से क्या होगा बेटा? टकरा के वापस जाएगी। ठीक है, पर ये ध्यान रहे, ये जो लॉ है ये सिर्फ रेगुलर रिफ्लेक्शन के लिए एप्लीकेबल है, डिफ्यूज रिफ्लेक्शन के लिए एप्लीकेबल नहीं है। मतलब क्या होते हैं दोनों, अभी पता चल जाएगा, बस 2 मिनट दो मुझे। ठीक है, सो ये किसके लिए एप्लीकेबल है बेटा? रेगुलर रिफ्लेक्शन के लिए, कि ये आई की वैल्यू है, जिस एंगल से आई लाइट आती है उसी एंगल से टकरा के वापस जाती है। समझ के? दूसरा कह रहा है एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, मतलब यहाँ पे पॉइंट ऑफ इंसिडेंस का मतलब यहाँ द इंसिडेंट रे, कौन कौन सी? ये वाली इंसिडेंट रे, और ये कौन सी बेटा? रिफ्लेक्टेड रे, और कौन सा? और नॉर्मल, ये रहा नॉर्मल। ठीक है, यहाँ ये पूरा, यहाँ से यहां तक ये पूरा नॉर्मल है। ठीक है, ये तीनों चीजें एक ही प्लेन में लाई करती हैं। अब एक ही प्लेन का मतलब क्या है? कि हवाई जहाज में नहीं बेटा, एक ही प्लेन का मतलब है हमारे 3 प्लेन होते हैं एक्चुअली में। ये होता है एक्स, ये वाई और ये जेड। ठीक है, जैसे मान लो सरफेस को आप अपने फ्लोर को जहां बैठे हुए हैं आप उसको क्या मान लो? एक्स वाई मान लो। ठीक है, और जो हाइट है उसको क्या मान लो? जेड मान लो। तो ये कौन सा प्लेन होगा बेटा? एक्स वाई प्लेन। ये कौन सा प्लेन होगा? वाई जेड प्लेन। और ये कौन सा प्लेन होगा? हमारा एक्स जेड प्लेन या जेड एक्स प्लेन। ठीक है, अगर कोई लाइट रेगुलर रिफ्लेक्शन में एक्स वाई प्लेन से आ रही है तो रिफ्लेक्ट होकर किस तरफ जाएगी बेटा? एक्स वाई प्लेन में ही जाएगी। समझ गए? और उसका नॉर्मल भी उसी प्लेन में रहेगा। समझ में आया? ठीक है, तो ये हमारे क्या होते हैं? प्लेन होते हैं। ठीक है, ये एक्स जेड प्लेन, ये अगर जैसे कोई मान लो और समझते हैं, देखो वाई जेड प्लेन से लाइट आ रही है हमारे पास, और वाई जेड प्लेन में ही ये रिफ्लेक्ट होकर वापस जाएगी, और नॉर्मल भी उसी प्लेन में रहेगा। ठीक है बेटा, वैसे पूछे नहीं जाएंगे। ठीक है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में नहीं पूछे जाते, हाँ एकेडमिक्स में पूछे जा सकते हैं। अगर कोई बच्चा 10th में तैयारी कर रहा है तो उसके लिए ये जरूरी है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास, अच्छा मैं आपको बता रहा था रिफ्लेक्शन कितने टाइप का होता है? 2 टाइप का होता है। एक होता है रेगुलर रिफ्लेक्शन, और एक क्या होता है बेटा? इररेगुलर रिफ्लेक्शन या डिफ्यूज रिफ्लेक्शन भी बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं इसको? डिफ्यूज रिफ्लेक्शन। ठीक है, सो एंगल, देखो रेगुलर रिफ्लेक्शन का मतलब क्या होता है कि जब कोई इंसिडेंट रे आती है और पैरेलली जिस एंगल से आ रही है उसी एंगल से टकरा के वापस चली जाए, मतलब अगर पैरेलल आ रही है तो टकरा के वापस ऐसे ही जा रही है, तो ये हमारा क्या होगा? रेगुलर रिफ्लेक्शन होगा। बट अगर सरफेस हमारी स्मूथ नहीं है, सरफेस हमारी क्या इरेगुलर है, तो एक टकरा के इधर जाएगा, एक टकरा के इधर जाएगी रे, एक टकरा के इधर जाएगी, तो इससे क्या होगा? इससे रिफ्लेक्शन तो हो रहा है लेकिन एक तो लॉज एप्लीकेबल नहीं है, दूसरा इससे कोई इमेज नहीं बनेगी। क्यों? कहां जाके ये रेज आपस में मिलेंगी, कोई आइडिया नहीं है हमारे पास। समझ के? तो ये ध्यान रखना, जो इरेगुलर रिफ्लेक्शन होता है वो कभी भी कोई इमेज नहीं बनाता है। समझ के बेटा? ओके, ठीक, नेक्स्ट आगे चलते हैं। अच्छा, एक क्वेश्चन है हमारे पास, कह रहा है कि लाइट रे फ्रॉम एन ऑब्जेक्ट फॉल्स ऑन सरफेस एंड गेट रिफ्लेक्टेड एंड कंप्लीटली इन डिफ्यूज्ड मैनर। क्या तो रहा है? डिफ्यूज मैनर, यही पकड़ना है हमें।
व्हाट कैन यू से अबाउट द नेचर ऑफ इमेज, जो इमेज बनेगी उसके बारे में क्या क्या कह सकते हैं। कह रहा है इट विल बी वर्चुअल एंड सेम साइज, क्या वर्चुअल और सेम साइज की बनेगी, आगे देखते हैं। क्या वो रियल और इनलार्ज बनेगी, मतलब बड़ी बनेगी, ठीक है। ये सब समझाऊंगा मैं आपको जब मैं आपको कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर की डायग्राम समझाऊंगा, ठीक है। कैसे इमेज वर्चुअल बनती है, कब एक बड़ी बनती है, वर्चुअल या लार्ज बनेगी, या नो इमेज विल फॉर्म। देखो अगर मैंने ये क्वेश्चन यहाँ रखा है तो इसका मतलब इसी का आंसर होगा क्या, कि डिफ्यूज मैनर आपने मैंने समझाया कि जो लाइट है अगर वो इरेगुलरली रिफ्लेक्टेड होती है तो वो कैसी इमेज बनाती है बेटा, कोई इमेज नहीं बनाएगी। सो इसका आंसर क्या रहेगा, नो इमेज विल फॉर्म, ठीक है। ओके चलो आगे चलते हैं। कह रहा है अच्छा एक क्वेश्चन और है, कह रहा है एक्स इज अ डिवाइस, एक डिवाइस है विच इज यूज्ड टू सी अराउंड द कॉर्नर्स एंड बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल, ठीक है। प्रिंसिपल, उस प्रिंसिपल का नाम वाई दे रखा है और उस डिवाइस का नाम एक्स दे रखा है। कौन सी चीजें हो सकती हैं, तो पहला कह रहा है टेलीस्कोप एंड रिफ्लेक्शन, ठीक है। देखो बट कॉर्नर से, टेलीस्कोप तो कॉर्नर से देखने के लिए यूज नहीं किया जाता, कैलिडोस्कोप भी नहीं हो सकता, कैलिडोस्कोप में तो मल्टीपल रिफ्लेक्शन होते हैं, ठीक है। एंड कॉर्नर से नहीं दिखा सकते। पेरिस्कोप, यस पेरिस्कोप, पेरिस्कोप को समझते हैं पहले क्या होता है। देखो पेरिस्कोप एक्चुअली में क्या होता है, कैसे बनाया जाता है, इसको हम बना सकते हैं बाय प्लेसिंग टू मिरर्स, एक मिरर यहाँ रख दो एट एंगल ऑफ 45 डिग्री, ठीक है। ऐसे यहाँ पे एक प्लेन मिरर रख दो, जिस चीज को हमें देखना है तो वो क्या होगी, लाइट, वो लाइट यहाँ से रिफ्लेक्ट होकर यहाँ पे आएगी। फिर मान लो हमारी आई यहाँ पे है तो हम यहाँ से देख रहे हैं तो बेटा हमें यहाँ दिखाई देगा, ठीक है। तो ये किस वजह से, किस लिए यूज किया जाती है, देखो बहुत सारे सबमरीन्स जो होते हैं हमारे पास, तो वो दुश्मनों से बचने के लिए क्या करते हैं, इस तरीके के अरेंजमेंट बनाते हैं, है ना। यहाँ से रेज आएगी, क्योंकि अगर आप पानी के अंदर रहोगे तो वो थोड़ी ना देख पाएंगे, तो पानी के अंदर रहोगे तो यहाँ से लाइट रिफ्लेक्ट होके जाएगी, फिर रिफ्लेक्ट होके एक बार और फिर आपकी आईज में आएगी, पता भी नहीं चलेगा, ठीक है। आप सरफेस के नीचे रहते हुए भी इसको देख सकते हैं। तो ये किस बेस्ड है बेटा, पेरिस्कोप, और ये किस बेस्ड पे होता है बेटा, रिफ्लेक्शन बेस्ड होता है, ठीक है। तो आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास, सी, पेरिस्कोप है ये, ठीक है। ये पेरिस्कोप है, देखो इस तरीके से हम इसमें देखते हैं, और इसका यूज होता है बेटा कॉर्नर्स, वो यही कह रहा है कॉर्नर्स पकड़ना है इसमें, ठीक है। कॉर्नर्स पे रखे जाते हैं इसमें मिरर, ओके। तो इसमें बेस्ड है हमारे पास, ठीक है। नेक्स्ट है मिरर। अब मिरर क्या होता है बेटा, अभी मिरर, अभी हमने रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट पढ़ा, अब मिरर के बारे में जानते हैं। देखो मिरर क्या होते हैं, मिरर इज यूजुअली स्मूथ रिफ्लेक्टिंग सरफेस। देखो मिरर का मतलब ये नहीं सिर्फ वो ग्लास का बना होगा, कांच का बना होगा, नहीं, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। कई बार आप देखेंगे कि आप अपनी थाली में भी अपनी शक्ल देख पाते हैं, नई जो थाली आती है, या कोई पॉलीथीन है रिफ्लेक्टेड वाली, है ना, वहां भी देख पाते हैं। तो मिरर की डेफिनेशन ग्लास की नहीं है कि ग्लास तक ही सीमित है, ठीक है। मिरर क्या कह रहा है कि स्मूथ रिफ्लेक्टिंग सरफेस कैसी होती है बेटा, ये स्मूथ रिफ्लेक्टिंग सरफेस होती है, मेड ऑफ पॉलिश्ड मेटल एंड ग्लास, ठीक है। पॉलिश्ड मेटल की हो सकती है, ग्लास की हो सकती है, दैट हैज बीन, जरूर नहीं ग्लास की, और किसी एनी फिल्म भी हो सकती है, कोई भी एनी फिल्म, रिफ्लेक्टेड फिल्म, इसको मैं लिख सकता हूं एनी रिफ्लेक्टेड फिल्म, ठीक है, ओके। विद मेटेलिक सब्सटेंसेस, ठीक है, हैज बीन कोटेड विद मेटेलिक सब्सटेंसेस, जिसके पीछे क्या बेटा, एक मेटेलिक सब्सटेंस हो, जैसे जनरली ये सिल्वर से क्या होता है, सिल्वर पॉलिशिंग होती है इसके पीछे, या एल्युमिनियम पॉलिशिंग होती है, ठीक है। इससे लाइट टकरा के जाएगी और वापस चली जाएगी, ठीक है, ओके। तो ये दो टाइप के होते हैं हमारे मिरर, कौन कौन से, प्लेन और कर्व, कौन कौन से, प्लेन और कर्व। अब प्लेन मिरर क्या होता है आपको पता ही है, आपके घर में प्लेन मिरर लगा हुआ है, ठीक है। तो ये प्लेन मिरर है, इसमें फ्लैट होता है ये सरफेस, रिफ्लेक्टिंग जो पार्ट होता है, ये रिफ्लेक्टिंग पार्ट है, ये हमारा पॉलिश है, ये जहां लगा दूं मैं उसका मतलब उधर साइड से पॉलिश है, मतलब उस तरफ फिल्म लगी होगी, ठीक है। आपने देखा होगा जरूर, एक टूटे ग्लास को, एक टूटे हुए उसको मिरर को देखा होगा आपने, तो पीछे पॉलिशिंग सी होती है, उसमें थोड़ा सा शाइनिंग वाली फिल्म लगी होती है, ठीक है। तो ये प्लेन मिरर है। एक होता है हमारा कर्व्ड मिरर। अब कर्व्ड मिरर हमारे दो टाइप के होते हैं, कौन कौन से, कॉन्वेक्स और कॉनकेव। देखो कॉन्वेक्स और कॉनकेव मैं आपको डिटेल में नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, ठीक है। वैसे एक बार थोड़ा सा आइडिया दे देता हूँ। कॉन्वेक्स मिरर का, अभी ये कोई मिरर नहीं है, ध्यान रखना, आप कभी को छूटते ही कि भाई ये तो कॉन्वेक्स मिरर या कॉनकेव मिरर, नहीं, अनटिल हम इसको क्या करते हैं, हम इसको पॉलिश नहीं कर सकते हैं, पॉलिश नहीं करते तब तक हम बता नहीं सकते। अगर मैंने इस तरफ से पॉलिश किया है तो समझ जाना बेटा रिफ्लेक्शन इस साइड से होगा। तो ये कौन सा मिरर है बेटा, ये हमारा, इसको बोलते हैं कॉनकेव मिरर। क्या बोलते हैं, कॉनकेव। याद कैसे रहेगा, केव, केव मतलब क्या होती है, गुफा।
तो गुफा सी जो बनाए वो कौन सा मिरर है हमारा? कॉनकेव मिरर है। कौन सा मिरर है? कॉनकेव। अच्छा, कॉन्वेक्स मिरर कौन सा होता है? इसी को कॉन्वेक्स बना सकते हैं। कैसे? देखो, जैसे मान लो अगर यहां से यही मिरर लिया, बट इस बार मैं पॉलिशिंग यहां से कर रहा हूं, तो अब की बार जो लाइट आएगी वो रिफ्लेक्ट होगी, क्या हो जाएगी? इस तरफ भाग जाएगी। समझ गए? ठीक है, तो ये कौन सा मिरर है बेटा? ये हमारा कॉन्वेक्स मिरर है। कौन सा मिरर है बेटा? कॉन्वेक्स मिरर है। ठीक है, और डिटेल में हम नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे कर्व्ड मिरर के बारे में। अभी हम प्लेन मिरर को पकड़ते हैं। ठीक है, चलो, प्लेन मिरर क्या होता है? सबसे पहले प्लेन मिरर आपको पता ही है क्या होता है, और प्लेन मिरर से बनने वाली जो इमेज है उसकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है बेटा, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आती है ये। कह रहा सबसे पहले जो इमेज बनती है वो कैसी होती है? हमेशा वर्चुअल। वर्चुअल इमेज का मतलब क्या होता है? देखो, अगर वर्चुअल इमेज का मतलब है कि अगर मान लो कोई रे ऑफ लाइट है यहां से आ रही है हमारे पास, ठीक है, और ये प्लेन मिरर से टकरा के इस तरफ जा रही है, क्या ये रे सच में मिलती है? नहीं, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। एक रे इस तरफ भाग गई और एक रे इस तरफ भाग गई, क्या ये सच में नहीं मिलती है? सच में मिलती है? नहीं, कभी नहीं मिल सकती है। और अगर जो रे सच में नहीं मिलती है, रियल में नहीं मिलती, तो वो रियल की इमेज बना ही नहीं सकते। तो हम इसको वर्चुअली, अगर ये देखो डाइवर्स हो रही है, डाइवर्स का मतलब इनके गैप बढ़ रहा है, तो इसका मतलब फर्दर क्या होगा? इनको हम कन्वर्स भी कर सकते हैं। दे अपीयर्स टू बी कन्वर्स, कि कन्वर्स हो रही है ये हमारे पास, तो रियल नहीं है क्योंकि सच में रे आपस में मिल नहीं रही है। तो इमेज कैसी होगी हमारी? वर्चुअल। जब सच में नहीं मिलेंगी तो वर्चुअल इमेज बनेगी। द इमेज इज लेटरली इन्वर्टेड। लेटरली इन्वर्टेड का मतलब है कि लेफ्ट वाली चीज राइट में दिखाई देगी और राइट वाली चीज लेफ्ट में दिखाई देगी, है ना। जैसे फॉर एग्जांपल ये मिरर है ना, तो इसमें मैं लिख देता हूं कमल, है ना, तो ये कैसे दिखाई देगा आपको? मैं और क्या, ठीक है, ये इस तरीके से दिखाई देगा। ठीक है, इसको बोलते हैं लेटरली इन्वर्टेड। आपको लेफ्ट वाली चीज राइट में दिखाई देगी और राइट वाली लेफ्ट में दिखाई देगी, इसको लेटरली इन्वर्टेड। तो इमेज इज इरेक्ट। इरेक्ट मतलब होता है सीधी। इमेज हमेशा कैसी बनेगी बेटा? सीधे बनेगी। देखो, अगर आप मिरर के सामने खड़े हो, प्लेन मिरर की बात हो रही है यहाँ पे, तो अगर आपका पेन ऐसे रखा है तो ये भी तो ऐसे दिखाई देगा, ऐसे थोड़ा ना उल्टा दिखाई देगा। ठीक है, तो इमेज कैसी होगी बेटा? इरेक्ट होगी, मतलब सीधी होगी। कह रहा है द साइज ऑफ इमेज इज द सेम एज द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। हाँ, और जितना बड़ा ऑब्जेक्ट होता है उतनी बड़ी इमेज बनती है। आप जितने बड़े खड़े उसके सामने खड़े रहते हैं उतनी बड़े तो आप दिखाई देते हैं उसमें। आप अपनी उंगली लगा के देखो ऐसे मिरर के अंदर, तो आपको क्या दिखेगा? इतनी बड़ी फिंगर तो दिखाई देगी आपको, है ना। आप खुद चिपक जाओ ऐसे मिरर के सामने, है ना, तो आपको क्या उतना ही बड़ा फेस तो दिखाई देगा आपको। तो ये क्या है बेटा? सेम साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट है द डिस्टेंस बिटवीन द इमेज एंड ऑब्टेन्ड इज द सेम एज द डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द मिरर। जितना आप दूर इमेज, देखो आप मिरर से जितना दूर रहोगे उतनी ही दूर उसकी इमेज बनेगी पीछे की तरफ। आप मिरर के पास आओ तो इमेज बड़ी दिखाई देगी, मिरर से दूर जाओ इमेज कैसी दिखाई देगी? छोटी दिखाई देगी। तो आप जितना दूर रहोगे इमेज भी आपकी उतनी पीछे चलती जाएगी। ठीक है, समझ के? वर्चुअली है ये, वर्चुअल इमेज है। हमें फील हो रहा है कि वहां कोई इमेज है, एक्चुअली में वहां पे कोई तुम थोड़ी ना हो गए उसके पीछे। मिरर में क्या तुम अंदर कैद होते हो? नहीं बेटा ना, ऐसा नहीं होता। समझ के? तो इमेज कैसी होती है? इमेज एक्चुअली में वर्चुअल होती है वो, विच इज नॉट रियल। समझ के? नेक्स्ट, तो ये इमेज थी हमारे पास, ये कैरेक्टरिस्टिक्स थी इमेज फॉर्म बाय प्लेन मिरर। समझ के? नेक्स्ट करते हैं बेटा आगे। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज या आर करेक्ट रिगार्डिंग द इमेज फॉर्मेशन बाय प्लेन मिरर? प्लेन मिरर की इमेज देखो, अगर आप मुझे बताओ, इमेज आपने पढ़ लिया है ना, कौन कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स है? इरेक्ट होगी, हाँ सीधी होती है। इरेक्ट मतलब क्या होता है बेटा? सीधा होता है। ठीक है, रियल तो हो ही नहीं सकती, सच में आप नहीं होते वहां, सच में रेज नहीं मिलती एक्चुअली में। सो इसका मतलब क्या होगा? इमेज इज रियल। ये तो गलत हो गया, बी तो है नहीं, तो बी वाले तो काट दो, ये वाला तो आंसर ही आ गया ACD। चलो, और कोई ऑप्शन ही नहीं है। इमेज लैटरली इन्वर्टेड, हाँ बिल्कुल सही बात है। लैटरली मतलब लेफ्ट वाला राइट में दिखता है, राइट वाला लेफ्ट में दिखता है। द इमेज इज सेम साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, बिल्कुल सही बात है ये भी। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा? डी इज द सॉरी सेकंड इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, ACD मतलब डी, मैं ये बोल रहा हूँ, वाला डी बोल रहा था। ठीक है, तो ACD दिस इज द करेक्ट आंसर। आया समझ में? ठीक है, अब ये और है। ठीक है, ओके, तो आई होप आपको समझ में आया होगा आज जो हमने पढ़ाया है। ठीक है, अच्छे से पढ़ लेना। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन एक बार देख लेना, और रेगुलर और डिफ्यूज रिफ्लेक्शन क्या होता है, प्लेन मिरर क्या होता है और उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है,
तो इस टॉपिक को अच्छे से लर्न कर लिए, नोट्स बना लीजिए अपने, ठीक है। और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही है और हमारा काम पसंद आ रहा है तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें, ठीक है। थैंक यू, मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू।